नाउ रिसेंटली ब्लैक रोज कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो मैंने सोचा इसके बारे में क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए एक बार। नाउ इस कंपनी में मैं पर्सनली खुद भी इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं आपको अपना एक जेन्युइन ओपिनियन ही इस कंपनी के बारे में दूंगा। तो अगर हम ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का देखें, ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, राइट। बिजनेस इसका डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग में है, और अलग अलग रेंज के स्पेशलिटी केमिकल्स, परफॉर्मेंस केमिकल्स में इसका बिजनेस है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन से 69% रिवेन्यू आता है इसका। और अगर हम नीचे आ जाएं एक बार, कंपनी का अगर चार्ट देखें तो चार्ट तो काफी सही नजर आ रहा है इसमें। ग्रोइंग चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन इसका काफी नीचे आ चुका है ना। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे फेब ऑनवर्ड्स, ये अर्निंग्स में डिक्रीज इसमें हमें दिख ही रहा है। ईपीएस इसका गिरता गया है, राइट। और उस वजह से वैल्यूएशन की भी डी रेटिंग होनी शुरू हो गई। नाउ इसके मेजर प्राइम रीजन यही है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया के, अगर आप देखोगे वो डिक्लाइन कर चुके हैं, राइट। इसका डेटा भी अभी रिलीज हुआ था रिसेंटली, और वो नेगेटिव था। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर चुके हैं इस क्वार्टर में। तो जो एक्सपोर्ट्स का डेटा अगर नेगेटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली कंपनीज ने एक्सपोर्ट के जरिए, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जिनका ज्यादा बिजनेस बाहर से आता है, उनके नंबर्स काफी वीक आए हैं, और उस वजह से आप ओपीएम उनका टूटता हुआ देख सकते हैं ना। इसमें कुछ चीजें हम देख लेते हैं एक बार डिटेल में। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ही हमें सबसे पहले फोकस करना है। सेल्स अगर आप देखोगे 101 करोड़ की आई है, पिछले क्वार्टर 120 करोड़ की थी, और पिछले ईयर में अगर आप देखोगे 126 करोड़ की थी। ईयर ऑन ईयर भी एक डिप है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें डिप दिख रहा है आपको, राइट। एक्सपेंसेस पे एक बार नजर मार लेते हैं, इससे थोड़ी पिक्चर हमें और क्लियर होगी। मटेरियल का कॉस्ट डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा है, राइट। जो भी रॉ मटेरियल है इनका, वो हाई प्राइस हो गया था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, और ये हाई प्राइस इन्वेंट्री के ऊपर बैठे हुए हैं। उस वजह से इनके मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, राइट। मार्च ऑनवर्ड्स ये इंक्रीज होना शुरू हो चुका था रॉ मटेरियल का कॉस्ट, राइट। और देखो कि उस रॉ मटेरियल के कॉस्ट के इंक्रीज होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी टूटने शुरू हो चुके थे मार्च ऑनवर्ड्स ही, राइट। 8 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़। अब इतने बेकार नंबर इसके पहले कभी भी नहीं है अगर आप पिछले के भी क्वार्टर्स देखो। रीजन बीइंग कि मटेरियल कॉस्ट इनका 85% से कम ही था, राइट। 85-86% एक बार गया था, अब ये 88% और अब 90% तक भी चला गया। तो इसका इम्पैक्ट इसके नंबर्स पे दिख ही रहा है, राइट। नाउ मैनेजमेंट ने भी एक आर्टिकल अभी रिसेंटली पब्लिश करा था इसी पे ही, जिसमें इन्होंने अपडेट्स दिए हैं, तो इसको भी हम डिटेल में एक बार देख लेंगे अभी। ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे सीधा आ जाते हैं। 6 करोड़ का प्रीवियस क्वार्टर में था, अब 3 करोड़ का निकल के आया है, और प्रीवियस ईयर में 13 करोड़ का था। तो डिप तो बहुत बड़ी है इसमें, राइट। बहुत बड़ी डिप है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आधा हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन देखोगे 10% से सीधा टूट कर 3% का हो गया, और प्रीवियस क्वार्टर में देखोगे 5% का था, टूट के सीधा 3% का हो गया, राइट। अगर पिछली हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 8% से ऊपर का ओपीएम इसका रहा ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप देखोगे, और हाईएस्ट अगर आप देखोगे तो 12% का ओपीएम इसने मार्च 21 में भी बनाया था, राइट। 11%, 11.8%, तो वो काफी अच्छे क्वार्टर्स थे इसके। बट अब ये वैसे क्वार्टर्स मिलना अभी थोड़ा मुश्किल है इस टाइम में। अब हम नेट प्रॉफिट को देखें तो नेट प्रॉफिट सिर्फ 1.5 करोड़ का निकल के आया है। प्रीवियस क्वार्टर में 4.28 करोड़ का था, और प्रीवियस ईयर के इसी क्वार्टर में 9.2 करोड़ का था। तो ये थे इसके नंबर्स, जो कि डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग है। इन नंबर्स के पीछे की जो स्टोरी है उसके पीछे भी हम अभी जाएंगे। नाउ क्विकली हम एक इंपॉर्टेंट फिगर पे आ जाते हैं, आरओसी को देखते हैं क्या सस्टेनेबल रहा है या नहीं रहा है। आरओसी में एक्सपेंशन हुआ था एक बार 7% से 13%, देन ये डिप हो गया था 1% में, 8% में, एंड देन 12%, राइट। उसके बाद देखोगे तो आरओसी का एक्सपेंशन काफी अच्छा दिखा, और इसी पीरियड के दौरान शेयर ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी इन्वेस्टर्स को बना के दिए। अब करंटली 36% के आसपास चल रहा है, जो मार्च 22 का ये लेटेस्ट दिखा रहा है इसमें, राइट। तो कंपनी अच्छी तो है, क्वालिटी कंपनी है, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस जो वीक हैं उसकी वजह से इसको अभी काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है ना। इसमें एफ की होल्डिंग देखे तो ये अभी कंसिस्टेंट है 0.06, पब्लिक की होल्डिंग भी फिक्स है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग भी फिक्स ही नजर आ रही है। क्विकली अब हम आ जाते हैं इस आर्टिकल पे जो ब्लैक रोज की टीम ने शेयर करा था इस पे ना। इसमें अब हम ध्यान से देखें तो ये कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में स्लगिश डिमांड रही है, तो मतलब डिमांड में काफी कमजोरी आई है, और प्लांट का शटडाउन भी हुआ है। सेरेमिक टाइल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अगर आप देखोगे जो इनका मोरबी में है, राइट ना। जो भी प्राइस में फॉल मिल रहा था, जो अर्लियर क्वार्टर में इनको मिल रहा था, उसमें टर्न अराउंड आ चुका है, राइट। और इन्वेंट्री के लेवल्स डाउन होने लग गए कस्टमर्स और कंपेटिटर्स के लिए।
ना इसमें दिख रहा है सप्लाई काफी ज्यादा एक्राइलोनाइट्राइल जो इनका एक प्रोडक्ट है उसमें बढ़ गई थी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, राइट। सप्लाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी और शिपमेंट में डिले दिखे मेटाकोजोल में, जिसकी वजह से इनको सेल्स में काफी घाटा मिला है। ना जो कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स में नेगेटिव इम्पैक्ट मिला है, क्योंकि 6 हफ्ते इनका जो टाइल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स थी मोरबी में वो शट डाउन रही, राइट। 6 वीक का शट डाउन इसमें रहा था और उसकी वजह से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो इनके हैं उनमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। अगेन जब इनका एक्राइलोनाइट्राइल और चाइनीज एक्राइलामाइड पाउडर के जो प्राइस हैं वो कम होने लगे तो सेल्स में भी रियलाइजेशन कम ही मिला इनको। नाउ एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज मिला था पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे, क्योंकि जो हमारे फ्लाइंग के रेट्स थे, ये जो भी फ्राइट रेट्स कह रहे हैं वो फॉल कर चुके थे, राइट। अगर वो फॉल करेंगे तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स पे जो चार्जेस होते हैं वो कम लगेंगे और उस वजह से इंटरनेशनल सेल्स इनकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स इनके बढ़ चुके थे। नाउ खास बात इसमें यह है कि इसको EU रीच का जो रजिस्ट्रेशन है वो मिल चुका है, राइट। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से अब ये क्या कर सकते हैं, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्राइलामाइड केमिकल को यूरोपियन यूनियन में भी, राइट। लेकिन इसका फायदा अभी इनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे अभी जो एक्सपोर्ट्स का भी डेटा है वो काफी बेकार है। तो जब तक वो सुधरता नहीं है या क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको अच्छी उसमें वो नहीं मिलती या इनकी सप्लाई चेन जो है वो दुरुस्त नहीं होती, तब तक ये नंबर्स वीक ही हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि इन्हें EU रीच रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, तो ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूरोपियन यूनियन में भी। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है BR केमिकल्स, उन्होंने भी सेल्स ऑफ केमिकल्स को इंक्रीज कर दिया US ऑयल और गैस मार्केट में। अब ये कुछ पैरामीटर्स ये दिखा रखे हैं तो आप इनको पढ़ सकते हो, बाकी हमने मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स को फंडामेंटल्स में भी देखा ही था। नाउ यहाँ पे एक्राइलामाइड के बारे में बात करी है, ये कह रहे हैं डोमेस्टिक सेल्स जो थी एक्राइलामाइड की वो रिड्यूस हो गई, वैल्यू में 12% की इसमें गिरावट देखी गई और क्वांटिटी में 4% की गिरावट, राइट। प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरेटिवली अगर आप देखो, राइट, क्योंकि जो डिमांड थी सेरेमिक टाइल इंडस्ट्री की वो कहीं ना कहीं खराब हो गई बिकॉज ऑफ शटडाउन, और जो चाइनीज पाउडर के जो इम्पोर्ट्स हैं उसकी वजह से जो एक्राइलामाइड का लिक्विड है उसके भी प्राइस डिप्रेस रहे, राइट। तो जो CIF इंडिया जो इसमें दिखा रहा है प्राइस एक्राइलोनाइट्राइल के वो 1480 मेगा टन, तो उसका प्राइस 1480 पर मेगा टन के पे आ गया। तो ये इसमें फॉल दिखा हमें, और इसी इन्वेंट्री को ये मूव भी नहीं कर पाए, राइट। जो आप इसमें देख पा रहे हो ये इसे सेल ऑफ नहीं कर पाए इजीली। अगर प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखो तो एक्राइलामाइड के इंपोर्ट ग्रू करे 7%, राइट। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरेटिवली देखें तो जो रियलाइजेशन को बाहर से मिला वो अच्छा मिला, लेकिन डोमेस्टिकली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ना सॉलिड की यहाँ बात कर रहे हैं कि कंपनी ने कमेंस करा अपना कमर्शियल प्रोडक्शन एक्राइलामाइड पाउडर का जून 2, 2022 में, और चाइना के बाहर ये एक इकलौती ऐसी सिंगल सोल कंपनी है जो एक्राइलामाइड सॉलिड फॉर्म में प्रोवाइड कर रही है, राइट। नाउ इसमें जो इसमें मेंशन करा हुआ है, जो भी स्लो डाउन हुआ चाइनीज डोमेस्टिक डिमांड में, उसकी वजह से डंपिंग होने लग गई चाइनीज एक्राइलामाइड पाउडर की इंडिया में, राइट, और बाकी की कंट्रीज में। अब इससे हुआ क्या, जो एक्राइलामाइड पाउडर का प्राइस था वो चाइना में बढ़ने लग गया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर। नाउ कंपनी ने एक्सपोर्ट करा एक्राइलामाइड पाउडर को यूरोप में और US में इसी क्वार्टर में, राइट। तो एक आउटलुक ये दे रहे हैं कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 में ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव नोट से ही स्टार्ट हुई है, मतलब जो अभी क्वार्टर आने वाला है उसकी बात हो रही है, जिसमें डिमांड सेरेमिक टाइल इंडस्ट्री की वापस से रिटर्न होनी शुरू हो रही है, राइट। एक्राइलामाइड के जो भी प्राइजेस थे डोमेस्टिक मार्केट में वो बढ़ चुके हैं 15% से अपने बॉटम प्राइस से, राइट, जो हमने देखा था कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 23 में दिखा था। एक्राइलोनाइट्राइल के प्राइस भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं चाइना में $1600 के लेवल्स पर। ना ये कह रहे हैं एक्राइलामाइड के एक्सपोर्ट आगे चल के बढ़ने लग जाएंगे जैसे ही फ्राइट कॉस्ट कम होने शुरू हो रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन में भी अब ये दे पाएंगे क्योंकि इनको रिसेंटली रीच रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए भी अप्लाई करेंगे, अपना डेटा कंपाइल कर रहे हैं, और एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइनीज एक्राइलामाइड पे के लिए अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं हम इनके अलग सेगमेंट पे जो है पॉली एक्राइलामाइड लिक्विड का। तो ये कह रहे सेल्स जो सेरेमिक बाइंडर की है वो 47% से फॉल हो गई सेल्स में, राइट। रेवेन्यू में फॉल देखने को मिला है और क्वांटिटी भी फॉल हो गई बिकॉज ऑफ जो शटडाउन हुआ था सेरेमिक टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो मोरबी में है, राइट, अगस्त में और सितंबर में। अब इसमें कह रहा है सेलिंग प्राइस वही कंजर्व्ड रहे, सेम रहे क्वार्टर में, लेकिन और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है रिड्यूस रॉ मटेरियल के कॉस्ट में, जो इस क्वार्टर के लिए बता रहे हैं जो भी गाइडेंस है, राइट।
तो इसमें भी नंबर्स आगे अच्छे आ सकते हैं। डिमांड सेरेमिक बाइंडर की ग्रेजुअली रिटर्न कर रही है अपने नॉर्मल लेवल्स पे। रॉ मटेरियल के प्राइस गिरने शुरू हो रहे हैं और स्मॉल और नए प्लेयर्स इसमें आ सकते हैं लोअर प्राइसेस के साथ। एन मिथाइलॉल एक्राइलामाइड का अगर हम देखें, कंपनी 2 वेरिएंट्स बनाती है, NMA 48% और NMA LF। ये प्रोडक्ट अगर आप देखोगे फेब 2022 में ही लॉन्च हुए थे और स्पेशलिटी मोनोमर्स हैं ये, जो कि पॉलीमर्स के ही एक टाइप हैं। कस्टमर के अप्रूवल्स इन प्रोडक्ट के लिए चाहिए होते हैं मल्टीपल स्टेजेस में, राइट। तो प्रोडक्शन के दौरान अलग अलग स्टेजेस होते हैं, उसमें कस्टमर का अप्रूवल चाहिए होता है इनके लिए। और रिपीट ऑर्डर मिलने लग गए थे इनको रेगुलर कस्टमर से सैम्पलिंग के दौरान और ट्रायल्स के दौरान। तो आउटलुक इसमें ये दिखा रहा है कि कंपनी को अप्रूवल्स का ये वेट कर रहे हैं डोमेस्टिक और फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज से, जिनके साथ ये डिस्कशन में भी करंटली हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जो इनका रिवेन्यू आता है वो अनचेंज ही रहा है अभी के क्वार्टर के लिए। एक्सपोर्ट की एक्टिविटी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस से जो रिवेन्यू रहा है वो अनचेंज रहा है क्वार्टर के दौरान। एक्सपोर्ट की एक्टिविटी बढ़ चुकी है, एक्सपोर्ट बढ़ चुके हैं और जो भी वॉल्यूम्स में गिरावट आई थी उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक्सपोर्ट में इंक्रीज देखने को मिला है। अगर सप्लाई के डिलेज ना आते तो सेल्स में 9 करोड़ की वृद्धि देखने को मिलती मेटाक्रेजोल की। और एक्राइलोनाइट्राइल की जो सेल्स एक्सपेक्ट करी गई थी, राइट, वो अचीव नहीं हो पाई बिकॉज मार्केट ओवर सप्लाइड थी। बहुत सप्लाई था इसका, तो उतनी सेल्स इनको अचीव नहीं हुई, राइट। अगर मार्केट में सप्लाई कम होती और कंपनी के पास स्पेसिफिकली स्टॉक अवेलेबल होता तो डेफिनेटली ये नंबर्स इसके लिए अच्छे आ सकते थे, बट उतनी सेल्स इनको नहीं मिली क्योंकि मार्केट ओवर सप्लाइड थी। ना मार्जिन में रिडक्शन देखने को मिले और उसका रीजन ये था कि जो उनकी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री थी उसको डिस्पोज ऑफ करना था और रिसोर्सिनॉल में जहाँ पे चाइनीज प्राइसेस फॉल कर रहे थे, राइट। अब क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो डिमांड है आइसोथैलिक एसिड की, इथेनॉल अमाइंस की और नियोपेंटाइल ग्लाइकोइल की, ये बढ़नी फिर से शुरू हो चुकी है। सप्लाई भी इनका बढ़ना शुरू हो चुका है और वॉल्यूम्स भी वापस से आ चुके हैं, जो ये अपनी गाइडेंस में आपको कह रहे हैं, ये आप देख पा रहे हो। इसमें रिसोर्सिनॉल के प्राइसेस डिप्रेस हो चुके हैं, मतलब कम हो चुके हैं मटेरियल के साथ अगर आप देखोगे, क्योंकि चाइनीज प्रमोटर्स इसे डोमेस्टिकली ऑफर कर रहे हैं, राइट। एक्राइलोनाइट्राइल अभी भी ओवर सप्लाइड जोन में है, मतलब इसकी सप्लाई काफी ज्यादा है, पर ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इस क्वार्टर के एंड में ये शायद सप्लाई कम हो जाए। सप्लाई जैसे ही कम होगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी एंड डेफिनेटली देन कंपनी के पास एक्राइलोनाइट्राइल के लिए और ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। नाउ इंटरनेशनल प्राइसेस मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स के लिए काफी वीक हैं, बट इनका कहना यह है कि जितना क्रैश होना था वो हो चुका है, जितनी डिप्रेशन प्राइसेस में आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, राइट। नाउ इन्वेंट्री के अगर आप प्राइसेस देखोगे वो बॉटम आउट कर चुके हैं और अब फिर से राइज पे आ चुके हैं। परफॉर्मेंस केमिकल्स के लिए कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेल्स को डबल करने में, जो ब्रिल फ्लॉक रेंज है पॉलीएक्राइमाइड की इस क्वार्टर के लिए, राइट। अब ये लास्टली इसमें ये भी लिखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में जो भी एक्सपोर्ट है उसको फायदा मिलेगा हाई ऑयल और गैस के प्राइसेस का। अगर ऑयल के प्राइस और गैस के प्राइस बढ़ेंगे उसका फायदा एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को मिलेगा और डॉलर वैल्यू का इनको फायदा होगा, जिससे अच्छा रिवेन्यू इनका निकल के आएगा क्वार्टर 3 के लिए, राइट। नाउ रिसेंटली इन्होंने अपनी कॉल में भी बताया था कि कंपनी एक R&D एडवाइजर हायर करे हुए है जो जापान से इन्होंने लिया है, और वो रेलिवेंट पॉलीमर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इनको प्रोसेस इंजीनियरिंग की नॉलेज चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए वो इनको जापान के एक R&D एडवाइजर से मिलेगी, राइट। ये R&D एडवाइजर इनको गाइडेंस दे रहा है प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग के लिए और ट्रबल शूटिंग एस्पेक्ट्स के लिए। नाउ कंपनी का मेन गोल इसमें यही है कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में ग्रोथ आनी चाहिए और कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन ये अच्छे से कर पाए, जो अभी तो नहीं देखने को मिल रहा, पर जैसे जैसे अपने प्रोसेसेस को और स्टेबल करते जाएंगे और ट्रबल शूटिंग करते जाएंगे जो भी प्रॉब्लम्स की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर और प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट पे भी ये ध्यान दे रहे हैं और नए प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स पे भी ये काम कर रहे हैं। तो ये था एक अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। काफी डिटेल में हमने डिस्कस करा इसके बारे में। लास्टली अब हम इसके टेक्निकल्स को एक बार देख लेते हैं। ना अगर हम ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज का ही अब टेक्निकल लेवल्स को देखें, इसमें आपको सपोर्ट दिख रहा होगा 170 के आसपास का। इन लेवल्स पे भी आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपका कन्विक्शन इसमें बैठता है। एंड डेफिनेटली इसमें स्मॉल एलोकेशन ही होना चाहिए क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है। EU का इनको रजिस्ट्रेशन मिल चुका है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उससे एक्सपोर्ट्स में इनके इंक्रीज आगे देखने को मिल सकता है। 175 पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब करंट लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर यहाँ से फॉल इसमें मिलती है तो नेक्स्ट लेवल इसका होगा 158 का।
तो अभी अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है अगर आप इसकी चाल को समझो। इस लेवल पे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये था वीडियो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई शेयर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।